हरियाणा डेली पोस्ट यूट्यूब फैमिली को राम राम भाई। जो बुन्ना में मर्डर होया है भाई, जो वह लोकेशन है वहाँ पे हम पहुँच गए हैं भाई। जो दुकान का मामला था, जो 32 साल का जो व्यक्ति है, क्या नाम था उस व्यक्ति का? मुकेश। जिसकी डेथ हुई है, मुकेश मुकेश नाम था उस भाई का, जिसकी डेथ कर दी गई है। एक बीड़ी के ऊपर बीड़ी लेने आए थे दुकान पे और उनका भाई डेथ हो रही थी दुकानदार का। और उनके पिताजी की दुकान है, दुकान उनके पिताजी की है। नहीं, मुकेश के पिताजी की दुकान है अच्छा और उनके भाई की डेथ हो रही थी। अच्छा अच्छा, जो मुकेश है भाई जिनकी हत्या कर दी गई है, उनके पिताजी की तो यह दुकान थी भाई, ये दुकान है, यह दुकान है वाह। ये दुकान है। और इनके जो भाई का क्या था? भाई का नाम रामदास, रामदास। जो एक्सपायर हो गए थे, उनका मकान वहाँ पे है। अच्छा, जो रामदास थे भाई उनकी डेथ हो रही थी भाई। अपना जो क्या दरी बिछरी थी, अपना आया जायजा रिश्तेदारी भाई, वो मामला में जायजा दुकान बंद कर दी थी, पिताजी की दुकान थी। तो वो बीड़ी लेने आए थे, शरारती तत्व थे जो हत्यारे थे। बीड़ी का मामला था यो भाई। उस भाई ने कह दिया जो मुकेश है, जो जिसका मर्डर होया है भाई, भाई मारा को मर रहा है तो भाई दुकान वाम खोल दे को नहीं, तो भाई आप सामान कहीं और से ले लियो। तो इस एवज में उनने क्या गिरा, गुंडागर्दी करी भाई। बीड़ी तो मामूर्ते लेकर जावांगे। और उस भाई की चकुआ गला डेथ कर दे मार दिया गया। और पुलिस भी पूरा थी उस टाइम, पुलिस इन्होंने बुला ली थी। इसे कुछ मामला था भाई, हाँ क्या बिल्कुल। कुछ होया था शुरू, किस तरह के? नहीं दुकान ये आया हुआ। हाँ दुकान यही है। मैं दुकान से आया था 9 बजे, मैं घर से निकला, भाई और वहाँ पे खड़ा था, ये भाई था, इसके साथ हुई थी शुरू में, इससे बीड़ी मांगी थी। अच्छा अच्छा, हाँ जो भाई था, हाँ, इससे बीड़ी मांगी थी इस क्या भाई कुछ से। होया था भाई वो मामला? मैं वहाँ पर बैठा था, दो लड़के आए, नशे में थे बहुत। वहाँ पर बैठा था मैं, उन एक पैसे दे रहे थे, पैसे बोले बीड़ी दे दे। मैं बोला मेरे मेरे दादा गुजर रहे हैं और यहाँ पे दुकान बंद है। और दुकान कई दिन हो गए ना तो खुली, और ना ना बीड़ी बीड़ी नहीं है हमारी, आगे से ले लियो, आगे दुकान खुली है। वो हम तो यहीं से ले जाएंगे, तुझे ठा ले जाएंगे, ऐसे कर देंगे। फिर वो आगे यहाँ तक गया, उसने देखा कोई नहीं है गली में, उसने मेरे 2-3 थपेड़े मार दी। फिर पाछे मेरे चाचा आ तेरे गया। भी मारे हैं? हाँ, थपेड़े मार। इसी के मारे हैं जी। अच्छा, आपके लागू जिनकी डेथ हुई है? वो मेरे भाई है जी, ताऊ जी के लड़के हैं। बड़े बड़े। क्या पूरा मामला था, एक बार सारा बताऊँ? मामला जी शाम को 8 से 9 बजे की बात है जी, 8 और 9 बजे के बीच की बात है। तो दो लड़के आते हैं, नशे में पूरे दूध थे, पता नहीं उन्होंने दारू पी है, स्मैक पी है या गांजा पी है, जो भी पिया, मतलब फुल नशे में थे जी वो। उनको ये पता नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पैर रख रहे हैं, वो ही नहीं था उनको। तो वो आए, दुकान बनती है हमारे घर, डेथ हुई थी मेरे ताऊ जी की। तो उसके कारण हम दुकान नहीं खोल रहे थे। वो आते हैं तो ये बच्चा यहाँ बैठा था सीढ़ियों पे, इससे बोले कि बीड़ी चाहिए। इसने मना कर दिया कि मेरे दादाजी सो गए हैं, सुबह ले जाना बीड़ी आप, अब तो नहीं मिलेगी। तो ये मना करता रहा, उन्होंने धक्के मुक्के भी की। अब फिर देखते देखते उन्होंने इस बच्चे को 4 से 5 थप्पड़ मारे उन्होंने लगातार। इस बच्चे का भी हाँ मारे? जी, 4 से 5 थप्पड़ इसको लगातार मारे हैं जी। थप्पड़ मारने के बाद हमने उनसे हाथ जोड़े, आप चले जाओ, हम आपसे बाद में बात कर लेंगे, अभी हमारे घर डेथ हुई है, हमने यही बोला। उसके बाद वो यहाँ से जाते नहीं हैं। फिर जैसे ही हम इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारे ऊपर भी प्रेशर बनाते हैं कि बीड़ी तो हमें इसी दुकान से लेनी है, मतलब कि गुंडागर्दी और रोब वाला सिस्टम हो गया भाई। बीड़ी तो हमें इसी दुकान से लेनी है, चाहे आज यहाँ कुछ भी करना पड़ जाए। सरेआम गुंडा? हाँ जी, सरेआम गुंडागर्दी होगी। तो उसके तुरंत ही 10 मिनट बाद, पता नहीं कहाँ वो बैठे हुए थे, क्या सिस्टम था, उन्होंने 30 से 40 लोग एक साथ बुला लिए। 30 से 40 लोग आते हैं, उन्होंने हमारे ऊपर आते एकदम से अटैक कर दिया। हमारे ये 6 घर हैं, वहाँ तक 6-7 घर हैं हमारे, इनके ऊपर आते ही एकदम से अटैक कर दिया। छाँव करा भाई, हमला कर दिया? हाँ जी, फुल पत्थरबाजी, फुल जमा, मतलब या वो ईंट, डंडे, बिंडे, तलवार और चक्कू सब कुछ लेके आए थे जी। हाँ जी। अच्छा, फिर मर्डर होया यू नुका पहली बार तो मैं नु आए, फिर दूसरी पहली बार तो आपने दबा दिया, दूसरी बार भी आई सके कुछ मामला था यो? दूसरी बार में मर्डर था यो? हाँ दूसरी बार, वही तो बता रहा हूँ, पहली बार तो हमने हाथ जोड़ के उनको भेज दिया जी। पहली बार तो भेज दिए हाँ थे जी, जब भेज तुम्हें दो ही दिया। थे? 2 ही थे जी। बाद में बाद में चक्कू, तलवार, डंडे, बिंडे, ईंट, रोड़े, बाठे, 20-30 मोटरसाइकिल लेके आगे जी वो। मतलब उनके पास पूरा साधन था जी, पूरा ये साधन कोई था। गैंग वूंग है बुन्ना में को काम कर दियो, इसका कुछ गैंग पता तो चला? नहीं, गैंग नहीं है जी इसमें। लगभग आप अंदाजा लगाएं तो 16 साल से लेके 22 साल तक के लड़के हैं जी सारे। जोर मार के 23 साल है जी लास्ट उम्र लड़कों की। 16 से 18-20 तक के ज़्यादा लड़के हैं जी। हाँ जी। क्या हथियार से उनकी जो आपके भाई साहब जिनकी डेथ करी है? चक्कू से डेथ हुई है जी उनकी। अच्छा,
हाँ जी। उसके बाद आप जो उन्होंने उनको कराया, चक्कू चुक्कू मारे, आप कहाँ लेके गए उनको? हम उनको यहाँ बुन्ना CHC में लेके गए। उसके बाद CHC वालों ने उन्हें सीधा अगरवा रेफ़र कर दिया। अगरवा उनका कोई भी सटीक इलाज नहीं हुआ, हमें विश्वास नहीं हुआ उनमें अगरवा वालों पे, तो हम उसे सूर्योदय में ले गए थे, सूर्योदय हॉस्पिटल हिसार। अच्छा, डेथ का टाइम क्या था? डेथ का टाइम है जी सुबह बताया जी डॉक्टरों ने। 11 का ये मामला था और वही कद है किस तारीख ने क्या बजे? ये हुई है जी तारीख तो मेरे को परसों परसों ही है जी, परसों 8-9 बजे। अच्छा, परसों 8-9 बजे भाई की डेथ हुई है। अच्छा, नुक वहाँ पे पुलिस वाले भी उस टाइम थे उरे जदी? हाँ जी, मौके पे पुलिस वाले, मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ जी। मौके पे पुलिस वाले हैं, उनके सामने उन्होंने पत्थर लठ ईंटें सब कुछ उन्हीं के सामने बरसाया। पुलिस खड़ा तमाशा देख रही थी? हाँ जी, पुलिस खड़े खड़े तमाशा देख रही थी। उसके बाद जैसे ही हम FIR देने के लिए थाने में नेक्स्ट डे जाते हैं, तो ASI दिलबाग सिंह, मैं नाम लूँगा, उनका नाम लेने से पीछे नहीं हटूँगा, ASI दिलबाग सिंह बोलते हैं कि अगर सामने वाली पार्टी FIR देने आती है तो मैं आपकी FIR दर्ज करूँगा, अदरवाइज मैं आपकी FIR दर्ज नहीं करूँगा। सामने वाली पार्टी जो गुंडा हाँ पार्टी जी, गुंडा पार्टी है। वह करना आवेंगे हाँ जी, तो आपकी तो आपकी FIR दर्ज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्या नाम है इनका? ये दिलबाग सिंह, ASI दिलबाग सिंह। गुन्ना से? हाँ जी, ASI दिलबाग सिंह, बुन्ना थाना। गुन्ना थाना में हाँ ये उस रात ड्यूटी पे तैनात थे, उनकी वीडियो भी है जी मेरे पास। दिखाना वीडियो चाहूंगा एक में भी बार। है जी। हाँ, हाँ, कैमरा मैन देखो वीडियो दिखा दे भाई। अंदर पड़ के किए वीडियो में है यार। मम्मी पीछे ले तू। इसका ही बनाओ जमन दो इसका क्लिक तो करो। अरे काऊ रहना ब्रो। अरे पीछे ले, तुम क्यों देखने लग रहे हो, पागल हो गए? अरे हमको जान लाग गए, वो रहने लग गए डले मारने यार। चलो थोड़ी उसकी बनाओ, उनकी बना दो। बोले भाई पीछे ले। ओए नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा। मारो क्या चिपड़ दी पीछे ले तू। चिपड़ ना परनो ले तू। अंदर चल, अंदर ईंट लग फिर आएगा दोबारा ईंट ले लेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा भाई, उरा पुलिस प्रशासन भी उरा था, 30-35 जने यहाँ है, पुलिस प्रशासन खड़ा है उनका सामने, ईंट पत्थरबाजी तलवार छुरी गंडासी जो उन पर था उनने उरा यूज कराया। 6 घर इन भाई आगे हैं कौन भाई, पूरा परिवार पर हमला होया है, डले मारे गए हैं, पत्थरबाजी करी गई है और तलवारें चलाई गई, गंडासी चलाई गई है। और उस बीच तय चकुआ गला जो भाई है, क्या नाम था उस भाई के, जिसने मुकेश कुमार भाई है, जो उसकी डेथ कर दी जावा है। और भाई जब ये जावा है और रिपोर्ट कराना FIR करान, तो जो पुलिस का वो SI है दिलबाग सिंह जो बुन्ना थाना में तैनात है, वो उनको है जब गुंडा पार्टी का जो दूसरे हैं जिन्होंने मर्डर किया वह FIR कराओगे तब तेरी FIR लिखी जाएगी। ये कौन सा कानून में लिखा है भाई, मामला ज़रूर बताइए एक बार। जो दिलबाग सिंह SI है, उन्होंने शायद कोई नए कानून की किताब पढ़ी है भाई, एक बार ज़रूर बताइए कौन सी है व कौन सी नहीं। तो इस टाइम गिरफ्तारी करके कितनी हुई है, पुलिस प्रशासन ने कितना काम किया? गिरफ्तारी 9 से 10 लोगों की अभी तक हमें रिपोर्ट मिली है जी। उसकी भी हम थाने में जाके देख के नहीं आए जी अभी तक। पुलिस वालों ने आके बोला कि 9 से 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उन्हें उठाया भी गया है। तो इसमें 30 से 40 लोग हैं जी। हाँ जी। तो जो वो बंदे पकड़े हैं 9-10, उनको ऑफिशियली उनका रिकॉर्ड बताया भाई कौन है ये कराता है कुकर के? नहीं, उन्होंने नहीं बताया। जैसे 5 लोगों के हम नाम जानते थे जी। 5 लोग जैसे कुछ एक इस साइड से हैं, कुछ एक परली साइड से हैं, मतलब इधर ही मोहल्ले के लड़के थे जी, उनको हम जानते थे जी। कोई ऐसा तो नहीं कोई पुरानी रंजिश का मामला हो? नहीं 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 नहीं। आप आस पड़ोस गांव बाजार मार्केट में कहीं भी पूछ सकते हैं कैसा परिवार है, क्या सिस्टम है, कहाँ से आए हुए हैं, कब के रह रहे हैं। अपनी किसी के साथ कोई भी पुरानी रंजिश नहीं है जी।
तुरंत सिर्फ वो नशे की हालत में और बीड़ी ने लेकर मतलब आप गुंडागर्दी के करके हत्या कर दी गई हाँ है। जी, मतलब आप वीडियो में देख भी सकते हो कि कैसे वो डले लाठी ईंटें बरसा रहे हैं। उनको ये पता नहीं है हमने किस चीज़ को मारना है, किसको नहीं मारना। मैं आपको दिखाता भी हूँ कहाँ कहाँ मारे हैं उन्होंने। आज आप मेरे साथ आ जाओ। तो मैं कैमरामैन तक कहूँगा भाई एक बार दिखा दे जो पत्थरबाजी की गई है, जो लठगंडासी चलाए हैं, जो ये भाई है उसका ताऊ का लड़का है और ये मौके पे थे उस टाइम। यार टंकी है भाई, देख ले ईब तक वो टोरा पड़ा है भीतर में को। अगर इस घर की बात और ये वो डले पड़े हैं, वो टोरडे पड़े हैं भाई, पत्थर जो ये हैं। आप भी यहीं थे उस टाइम माता जी? अगर आप एक मेरा छोरो, एक इसकी दनियानी, एक इसका छोरा, 3 जना खाट के तले और उरे निरी ईंट बरसी इस घर में। अगर आप मतलब खाड़ का तला लुक का लुक जान के बचाई है। पेंड जान बचाई है। मेरा छोरा खुद को आप इस घर की बात करें ना, इस घर में एक जनानी जो मेरी मौसी जी लगती है और उनका लड़का, उन्होंने पेटी के अंदर छुप के अपनी जान बचाई है जी। मेरो हो क्योंकि इस घर में आप देख सकते हैं पैड़ी नहीं चढ़ने को, उन पे छत पे नहीं चढ़ा गया, उन्होंने पेटी के अंदर घुस गए अपनी जान बचाई है जी। वो पुलिस वाले उस टाइम क्या करने लग रहे थे? पुलिस वाले तमाशा देख रहे थे जी यहाँ खड़े खड़े। पुलिस वाले ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है जी। ये बहुत बड़ी पुलिस प्रशासन की नाकामी है। 30-35 जने आवे हैं और घर पे हमला करने लग रहे हैं और पुलिस खड़ी खड़ी देखने लग रही है। जो पुलिस एसआई का दिलबाग सिंह है वो नुकवा है, जब गुंडा पार्टी आवेगी उनकी जब रिपोर्ट होगी जब हम FIR कराएंगे। ये सरासर नाकामी है, शर्मनाक बात है पुलिस प्रशासन के लिए। एक परिवार पे हमला करे जावे 30-35 जने का, और उस भाई है जो 32 साल का मुकेश, उसी हत्या कर दी जावे है। और ये में 6 घर है। तो शीशा था, एक कांच का शीशा था। अच्छा, ये कांच का शीशा था वो भी तोड़ दिया। और ये देख सको कैमरा मैन नजदीक तक दिखा दे, घर पे हमला जो कराया गया वो सबूत के साथ एक नू के नू है। सारा सौदा तोड़ रखा है, फोड़ रखा है। जो घर के सदस्य है ना, उन्होंने किसी ने पेटिया में लुक है, किसी ने बेड तले लुक के खाट तले लुक के अपनी जान बचाई है। और जो पुलिस प्रशासन था वो उस टाइम मौके पे मौजूद था। बहुत मतलब शर्मनाक बात है पुलिस प्रशासन के लिए भी भाई। जब आप अपने आपने सुरक्षित मानने के, क्योंकि अपनी जो पुलिस है आप मानना पे पुलिस अपनी रक्षा करेगी, लेकिन जब मेरे रक्षा की तमाशा देखने वाले तमाशबीन बन जाए तो एक व्यक्ति की जान चली जावे है। ये मैं 6 मकान दिखाने लग रहे हैं जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो उन्होंने करे हैं। बाइक तक भी तोड़ी गई है। माताओं बहनों के साथ सुनने में ये बदतमीजी भी हाँ की जी, गई है। हाँ जी, हाँ जी। एक दो लेडीजों के साथ बिल्कुल बदतमीजी हुई है जी। बलात्कार करने की कोशिश की गई है जी उनकी। उनके कपड़े तक फाड़ दिए जी उन्होंने। भाई जो माताएं बहनें हैं उनके साथ बदतमीजी रेप करने की कोशिश, भाई गवाह करने की कोशिश की गई है। यहाँ तक रीच की है उन बदमाशा ने, उन गुंडे ने। देख आप देख सको कितना फासला है। कैमरा मैंने दिखा दे भाई, औरत लेकर लास्ट तक देखा था वो 6 घर में नू आएगा उरत काम है। और कितनी रीच है, कितना फासला है, यहाँ तक उन्होंने मार करी है। और इस बीच के सबसे बड़ी बात ये है कि पुलिस प्रशासन था उर मौका पे नू नहीं है। पुलिस ने कड़िया और ताना था बट टाइम लग जाए, चल पुलिस कह दे रहा, बहाने बना दे रहा, भाई हम टाइम लेट हो गए नो हो गए, लेकिन पुलिस प्रशासन खुद उर मौजूद था। उसके बावजूद भी एक भाई की उर जान चली जावा, उसकी हत्या कर दी जावा है। और जो माताएं बहनें हैं उनकी इज्जत पे हाथ उठाया जावा है। बहुत ही शर्मनाक बात है। तो जी सरकार तय और पुलिस प्रशासन तक आपकी मांग क्या है? पुलिस प्रशासन से यही मांग है जी, सरकार से मांग है जी। पुलिस प्रशासन तो जी उनको सजा दिलाए, जो भी है जी सटीक से सटीक सजा दिलाए जी उनको। और प्रशासन से मांग ये है जी, जो भी सरकार है अपनी, उससे मांग यही रहेगी कि इन बच्चों का समाधान करे जी। एक तो जो मुकेश जी की धर्मपत्नी है उनको कोई भी DC रेट की जॉब बोलते हैं, जब गवर्नमेंट जॉब नहीं बोलेंगे। गवर्नमेंट जॉब आपने चाहिए ही नहीं जी, कोई भी DC रेट की छोटी, हाँ बस जी बच्चों का पेट पल जाए जी, DC रेट की जॉब मिल जाए जी उनको। यही कितने साल के बच्चे इनके? बच्चे जी एक 13 साल का लड़का है और 10 से 11 साल की लड़की है जी। हाँ जी भाई इनकी भाई मांग यह है भाई जो रोजगार चल जाए उस परिवार का, क्योंकि वो भाई रेडी लगाया करता को है। और भाई बच्चे भाई अनाथ कर दिए गए गुंडे द्वारा, उनकी हत्या कर दी गई। सब है जो 2 दिन तक भाई अपना बुन्ना शहर का अग्रसेन चौक पर रखा गया है, क्योंकि जो मांगे वो मानी नहीं गए। जो मेन कातिल है हमें पकड़े नहीं गए हैं। पुलिस प्रशासन का लो फॉल है, बहुत बड़ा लो फॉल है ये।
और नाकामी है पुलिस प्रशासन की। देख रहे कि मैं एक भाई का मर्डर कर दिया जावा है, माताओं बहनों की इज्जत पर हाथ उठाया जावा है और छह करे पर हमला करे जावा है। हमला देख सको भाई साहब, ओड़ा तक मार करी है इन गुंडे बदमाशा ने। और नशा में कर रहे हुए थे। एक सबसे बड़ी समस्या भी यह बताई है कि लोग है ना भाई नशा बहुत है हो रहा है। नशा बहुत है जी, स्मैक और चिट्टे का नशा है जी। और दूसरी बात जी, जो फैमिली हमारे साथ इस टाइम लगी हुई हैं उनको धमकियां मिल रही हैं जी पीछे हाँ, से। अभी हमने बात करी थी वो उनको है भाई कल भी धमकी दे के गए हैं। हाँ जी, पीछे से वो बोल रहे हैं कि धमकियां मिली हुई हैं जी उनको। जैसे जो फैमिली है, 2-4 फैमिली हमारे साथ लगी हुई हैं मोहल्ले पड़ोस की परली गली वाली, अच्छे लड़के हैं जी, लगे हुए हैं, यंग हैं सारे। तो उनको धमकियां मिली हैं जी बहुत ज़्यादा। उनको बोलते हैं कि आपको जान से मार देंगे आप अगर उनके साथ जाते हो तो। इस तरह बोलने वाले उनका गुरु का पता लगाना चाहिए जी इस चीज के बारे में। इस तरह तो हम सारे ने मिलता रहेगा काम ये। हर एक कोई कह देगा मैं मार देंगे उनको, न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे, फिर हमारा फिर काम क्या कोई होगा। ऐसा तो नहीं है ऐसे भाई जो में बदमाश थे उनका कोई पारिवारिक लिंक प्रशासन गल्ला हो या कोई सरकार का नुमाइंदा का किसी का बालक हो, इस वजह से कोई दबाव बने रहे हो? शायद हो सकता है कि पुलिस है अपने। हाँ जी, हाँ जी, शायद पुलिस इसीलिए कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस उनको बचाने की कोशिश कर रही है जी। पुलिस ये उनको आपका बचाने असर की पुलिस कोशिश पे कर आरोप रही है ये। हाँ जी, पुलिस उनको बचा रही है जी। आप बताओ, 1 हफ्ता हो गया जी उस बात को गुजरे, अभी तक 10 ही लोग पकड़े गए हैं जी। पुलिस प्रशासन की कमी है जी ये। ना वो को प्रोफेशनल गुंडे नहीं, प्रोफेशनल प्रोफेशनल हो भाई बलागा भाई दिमाग अपना नहीं के कर रहे हो गड़ा जा रहे होंगे। नहीं नहीं नहीं। अनप्रोफेशनल बंदे हैं वो गुंडे हैं हमें। हाँ जी, यही कोई 15-16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल बच्चे, अभी मतलब यंग जनरेशन है जी सारी। वो सारे नशा करे हुए हैं। हाँ जी, सब नशा करे हुए थे जी, सभी के सब नशा। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि भाई कुछ परिवार है जिनमें एक आत्मा जागी है, सच्ची सुच्ची आत्मा हुआ है परिवार गला लागने की भी। कहना भाई इनका गला होया है, कहना अपना गला भी हो सका भाई। तो एकजुटता के साथ भाई लगे हुए हैं, लेकिन उनने भी धमकी मिलने लग रही है जो गुंडे बदमाश है भाई। अगर तुमने इनका साथ दिया धरना प्रदर्शन में या जो भी भाई इनका साथ दे रहे छोटा मोटा भाई, तारा गले भी जो हल कर जावागा। तो भाई पुलिस प्रशासन की नाकामी है, ना तो पकड़े गए ऊपर तो फिर उनकी धमकी आने लग रही है, परिवार को धमकी लगातार मिलने लग रही है जो तो आपके साथ लगे हुए हैं ऐसे हाँ कुछ जी, हाँ जी, परिवार को उनको धमकियां मिल रही हैं जी, जो भी हमारे साथ लगे हुए हैं। है। इनकी जो धर्मपत्नी है वो अभी है बात करने की उसमें? वो तो जी मुश्किल है जी, बात नहीं कर पाएंगे वो, मतलब उनको होश ही नहीं है जी। हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ भाई साहब, किसी को भी होश नहीं है। उसका जो पति है वही हो रहा है भाई, सारा संसार पति हो रहा है, पत्नी का वही चला गया, वही चला गया जी। छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ जी, अनाथ हो गए हैं, गुजर बसर किस तरह होगा ये तो बस बात की सोचा, लेकिन ये सदमे तो नहीं निकल हाँ रहे जी, सदमे से ही नहीं निकल रहे हैं। तो बात बात एक डर बना हुआ है, हाँ जी, धमकियां अभी भी आ रही हैं जी। हमको मोबाइलों पे भी धमकी मिल रही है कि आप इनके साथ जाते हो तो आपको भी मार दिया जाएगा। ये धमकियां हमें मिल रही है जी। मेरे ताऊ जी का लड़का है जी, उसको धमकियां मिल रही हैं। बाहर निकल जाने में डर हो गया। हाँ जी, डर हो गया जी हमें। ये जो पुलिस के प्रशासन के सामने ये काम हो गया, प्रशासन के खड़े खड़े वो काम कर गए जी। पुलिस वाले उनको बोल रहे हैं बस कर बहुत ज्यादा हो गया। पुलिस वाले ये बात मतलब बोल रहे वो हैं। कहते बस कर बस, ये उन्होंने वर्ड बोल रहे हैं। हाँ जी, बोल रहे मतलब मैंने कहना चाहा आप भाई वीडियो में सुन सकते हो जी। कर लो थोड़ा कर लो, अब तो ज्यादा हो गया, मतलब उकसाए में रहे थे। ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता भाई, बस कर बहुत हो गया। ये एक मतलब बहुत बड़ी बात है कि बस कर बहुत हो गया। अरे वो बस कर भी नहीं होने देना चाहिए था तामने तो, और तामने एक बंदा बर्बाद दिया तारा मौजूदगी में होंगे। तो ये पुलिस प्रशासन खातर शर्मनाक बात है, डूब कर मरने वाली बात है। लूप होला तारा भाई इन भाइयों ने धमकी मिलने लग रही है, जो गला जुड़ रही है उनकी भी धमकी मिलने लग रही है। लेकिन मैं पूरा कहूँगा भाई वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि सरकार तक बात आवे। जो सरकार है नहीं अपनी पीठ थपथपाने लग रही है भाई, हमारे 8 साल और सुशासन के नहीं है, रोदे कुशासन होने लग रहा है। हर दिन देखा मैं मर्डर होने लग रहा है, कदे किसी कॉलेज का सामना डंडाशिया गला छोरा मारते हैं, कदे आज उरा ही बुना मोया है, कल ना हर किसी गला भी हो सका भाई। एकजुटता के साथ है नहीं, इसका विरोध करो। और इसमें जो भाई है इस परिवार ने इंसाफ दिलाने में भाई साहब आप आगे बढ़ के आओ। और मैं बुन्ना के जो स्थानीय लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। आप इस धरना प्रदर्शन में जुड़े हुए हैं। कैमरामैन मनिंद्र के साथ मैं अंकुर ग्रोवर नरवाना। जय हिंद, जय भारत।